अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग से आज का व्लॉग हम शुरू कर रहे हैं। नमाज़ पढ़ी और फ़ौरी से मैं किचन में आ गई। नमाज़ वाली चादर भी नहीं उतारी क्योंकि आज मुझे अभी आटा गूंदने वाला था और मेरे हस्बैंड ने जाना होता है तकरीबन 7 सवा 7 बजे शॉप के लिए निकल जाना है, और मेरे बच्चों का रिक्शा है जो वो 7:30 बजे आ जाना है। तो इस वजह से बस जल्दी से आटा गूंद के नाश्ता नुश्ता बनाएंगे। तो क्योंकि सुबह को हर घर में ही इतनी ही जल्दी होती है। जिनके घर बच्चे नहीं हैं वो तो या बड़े हो गए बच्चे, उन्होंने तो लेट ही उठना होता है। लेकिन हमारे घर की रूटीन ऐसी है कि सुबह नमाज के बाद फ़ौरी किचन में आके काम शाम स्टार्ट करने होते हैं। तो बस जल्दी से आटा गूंद के हम बनाएंगे नाश्ता, और नाश्ता फिर इतना टाइम मैं कहती हूँ लंच में नहीं लगता या रात के खाने में तो क्या लगता है, लेकिन जितना टाइम नाश्ते में लगना होता है। नाश्ते में ये होता है कि सबके लिए जो जो खाना होता है वो बना होता है। तो फिर यह है कि उस इसी वजह से बस किसी को अंडे चाहिए, किसी को पराठे चाहिए, किसी को स्लाइस, किसी को कुछ। और इधर जिस सालन गरम हो रहा था साग, और साथ में पराठे बनेंगे। साग के साथ तो पराठे क्या कहने। तो बस जल्दी जल्दी से हस्बैंड का नाश्ता रख के फिर मैं बच्चों के लिए बनाऊंगी, क्योंकि बच्चे अभी रेडी हो रहे हैं। जब बच्चे छोटे होते थे तो काफ़ी मुश्किल लगता था, पहले उठाना इनको, इनको नहलाना, इनको खुद ही रेडी करना, बाल बनाने इनको, फिर किचन में आना। तो अब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बड़े हो गए तो बहुत ज़्यादा की आसानी, वो मदरसे से आते ही वो रेडी होने कि वो रेडी हो जाते हैं। जब तक मेरा नाश्ता रेडी हो जाता है फिर उनको करवा के भेज देती हूँ। फिर मैंने कुछ टाइम के लिए रेस्ट करना होता है, और उसके बाद फिर मैंने काम स्टार्ट करने होते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में ही काफ़ी भाग दौड़ हो जाती है। इस वजह से मुझे तकरीबन 1 आधे घंटे का रेस्ट चाहिए। बच्चों के जाने के बाद फिर मैं काम अच्छे से कर सकती हूँ। तो इधर जल्दी जल्दी में पराठा था जो ताज़े आटे का था, वो इतना अच्छा मुझसे नहीं बनता। ये कि फ्रिज में गूंदा पड़ा हो और उसके बाद कि मैं मॉर्निंग में ही निकाल देती हूँ, फिर उसकी रोटी काफ़ी अच्छी पराठे बन जाते हैं। और बच्चों के लिए बन रही थी ये अंडे बॉयल हो रहे थे और मीठी सोइयाँ बन रही थी। तो जिसने जो नाश्ता करना हो, आपको मैं जैसे बता रही थी उसके लिए वही बनना होता है। तो फिर इधर मैं देसी घी में बना रही थी, बड़े मज़े की लगती है और बहुत अच्छी बनी। बस इसको जल्दी जल्दी से बनाऊंगी और बच्चों को, क्योंकि तकरीबन 15 से 20 मिनट ही रह गए थे उनके रिक्शे आने में। तो अब तो सर्दियाँ के 7 साढ़े 7 बजे भी बहुत के मॉर्निंग होती है। लेकिन ये है कि जब बच्चों ने रिक्शा में जाना हो तो उनके लिए भी ज़ाहिर बात है कि जल्दी जाना होगा। बच्चे उठाते उठाते उनको बिल्कुल अच्छे टाइम पे पहुंच जाते, पूरे टाइम पे स्कूल पहुंच जाते हैं। बस ये है कि ये देखिए जी, नाश्ता मेरा, बच्चों का, हम सबका रेडी है। और जी बच्चों के जाने के बाद फिर मैंने वॉशिंग लगाई हुई थी, कपड़े में वॉश कर लिए थे। फिर ब्लैंकेट थे उनको भी वॉश करना था, क्योंकि ज़ाहिर बात है मौसम चेंज हो रहा है। अब तो यही वाले ब्लैंकेट ले हो रहे हैं। इसके बाद रज़ाइयों की बारी आएगी, वो ले होगी। अभी मैंने रज़ाइयों का भी कुछ करना है। सर्दियों के बिस्तरे हैं वो भी कुछ लोग वॉश करके रख लेते, लेकिन इस बार तो मुझे ये था कि रज़ाइयाँ मुझे कि सारी उसकी जो कॉटन है, रू है, वो निकाल के तो वो नए सिरे से पंजानी थी। उसको पंजानी जैसे उसको हम मशीन में से निकाल के उसको पंजाना बोलते हैं। तो फिर उसको वो बिल्कुल फुली फुली हो जाती है। इधर मेरी सिस्टर बैठी हुई थी कपड़े जो थे सर्दियों के निकाल के वो कर रही थी सही, और मैं जो थी ऊपर, मेरी ड्राई मशीन ऊपर है, नीचे से वॉश के ऊपर ला के ड्राई करके उनको फैला दिया था। तो जो ये होता है कि पंजानी से मराद के वो फूल जाती है बिल्कुल नए सिरे से, ऐसी रज़ाई लगती है जैसे हमारी न्यू हो जाती है। तो वो मैंने अब वो काम करना था। जैसे आपको पता ही है कि एकदम से मौसम चेंज बारिश होने की वजह से हो गया है। तो फिर सर्दियों गर्मियों के काम, गर्मियाँ रखनी है और सर्दियाँ निकालनी है, तो काफ़ी हलबली सी मची पड़ी है। तो गर्मियों के भी कपड़े, मैंने कई कपड़े एक साइड पे रख दिए, और मिक्स मौसम के अभी कुछ पड़े हैं। अभी नेक्स्ट मंथ के मैं वो भी रख दूँगी और ज़्यादा सर्दी वाले भी निकाल लूँगी। तो बस ऐसे तैसे करके अभी काम चल रहा है। और इसके बाद मैं आ गई थी नीचे, क्लीनिंग का टाइम हो चुका था।
बहुत ज़्यादा कि बच्चों को 2 बजे आना होता है और मेरे हस्बैंड का खाना जो 1 बजे शॉप पे जाना होता है, तो इस वजह से आप ये कह लें कि 1 बजे तक मुझे अपना खाना रेडी करना है। और ये यहाँ मैंने बच्चों के जाते साथ ही आज मैंने आराम नहीं किया, मैंने वॉशिंग लगा ली, क्योंकि अगर मैं आराम करने लग जाती तो मेरा काम बहुत ज़्यादा लेट हो जाता। और खाना जो है शॉप पे 1 से सवा 1 बजे के दरमियान जाना लाज़मी है। तो इस वजह से बस जब कभी वॉशिंग हो, क्लीनिंग हो और साथ में कि खाना तो मस्ट है जो बनना है, तो इस वजह से फिर बिल्कुल नहीं बैठ होता। लेकिन जिस दिन क्लीनिंग की बारी ना हो, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो फिर ये होता है कि जॉइंट फैमिली में जैसे देवरानी जेठानी, एक दिन जेठानी ने क्लीनिंग कर ली और एक दिन मैंने कर ली। तो ऐसे होता है जिस दिन मैंने क्लीनिंग ना करनी हो, उस दिन ये हो कि कपड़े वगैरह प्रेस हो जाते हैं, कि ये रेस्ट मिल जाता है। बाकी अगर हेल्पर की बात करें तो हेल्पर तो मैं बिल्कुल भी नहीं रखूँगी, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा है। हेल्पर का ये था कि उसके आने के टाइम तक मुझे सारी चीज़ें समेट के, सिर्फ उसने फ़र्श जो थे वो वॉश करने होते थे और आके उसने वॉश करके फ़ौरी से चले जाना। ना तो उसने मेरी आदत है कि मैं फ़र्श को सर्फ़ के साथ या ब्रश के साथ जैसे अब मांज रही हूँ ऐसे मांजे लगाने होते हैं, लेकिन उन्होंने आके सिंपल सी क्लीनिंग की और वाइपर लगाया और कपड़ा लगाया, चले गए। लेकिन मैंने तो तकरीबन 2 घंटे तक मेरी क्लीनिंग जारी रहती है और इतने दिल से करती हूँ कि बस मुझे फिर बाद में सुकून हो जाता है अच्छे से क्लीनिंग करने के बाद। और अब चिकन पालक बनानी थी, तो पालक भी मैंने जल्दी से बनाई क्लीनिंग करने के बाद, फिर मैं थोड़ा सा फ्रेश हो गई। फिर उसके बाद मैंने ये थी जो थी ज़्यादा पालक थी, तो कुछ मैंने बॉईल करके रख ली, ताकि मैं इसका सालन आलू पालक इसी दिन बना लूँगी। और आज कुछ मैंने चिकन में डालने के लिए वो ब्रीक ब्रीक कट कर ली। जो पालक है वो चिकन में की कटी हुई अगर हम डालें बॉईल करने के बजाय ब्रीक ब्रीक काट के उसके साथ बुनाई करें तो बहुत मज़े की बनती है। तो आलू के साथ ये है कि हम बॉईल करके भी डाल सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। अगर हम चिकन के साथ पालक की बुनाई करेंगे तो उसका टेस्ट बहुत बहुत ही मज़े का आता है, कि उसका चिकन का फुल फ्लेवर जो है वो हमको हमें कि पालक में मिलता है। तो बस इसको अब मैं दम पे लगा दूँगी। इसके लास्ट के इसके दम पे लगाने के बाद जब ये पालक हल्की सी गल जाएगी, कि ये तो बहुत जल्दी के सॉफ्ट हो जाते हैं। ये देखिए पानी छोड़ दिया है पालक ने। अब इसमें मैं बलाई है वो भी ऐड करूँगी अच्छे से। बलाई ऐड करने से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का हो जाता है। और अगर आपने मज़े की पालक चिकन बनानी है तो उसमें लाज़मी आप क्रीम या बलाई ऐड करें। क्रीम तो बाज़ औक़ात बल्कि होती नहीं है घरों में, स्पेशल कोई डिश बनानी है तभी लेके आनी पड़ती है। लेकिन ये कि बलाई हर टाइम मौजूद होती है, तब उसको बस ऐसे मिक्स करके और इसको दम पे लगा दें और मज़ेदार सी जो हमारी चिकन पालक है वो हमारा रेडी होगा। और जी इसके बाद ये देखिए बच्चे को शॉप है तो वो भी खाना मैं भेज चुकी थी और बच्चे भी स्कूल से आ चुके थे। उनके आने तक बिल्कुल मेरा खाना ऐसे रेडी होता है, रोटी सालन सैलेड हर चीज़। फिर उनको खाना रखा और खाना खाने के बाद बच्चों को फ्रूट वगैरह कट करके दिया, क्योंकि उनके पास भी टाइम बहुत कम होता है। उन्होंने फिर मदरसा जाना होता है, अकेडमी पढ़ने जाना होता है, और बस इतना सा टाइम है कि आए खाना खाए और कपड़े यूनिफॉर्म वगैरह चेंज किया और चले गए। और उसके बाद बच्चों को दिया फ्रूट कट करके। और इतने से टाइम में मेरा बेटा बस व्लॉग देख रहा है, और रजब फैमिली व्लॉग है जो उसका आजकल मेरा और उसका फेवरेट है, जो हम देख रहे होते हैं। तो उस इतने ही टाइम में उसने मोबाइल पकड़ा है और खाते खाते मोबाइल नहीं छोड़ा। और उसके बाद जी बच्चे जा चुके थे और मैंने फिर उसके बाद आज आराम किया। आराम करने के बाद मेरे हस्बैंड की ये मैंने मैरिनेट ऑलरेडी करके चिकन रखा हुआ था, तो मेरे हस्बैंड ने बोला आज चिकन टिक्का ही बना लो, तो इस वजह से मैंने नीचे रख दिया ताकि डीप रोस्ट हो जाए। फिर उसके बाद मैंने इसको, अगर आप बोलेंगे तो मैं इसकी रेसिपी आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी। बहुत मज़े का ये चिकन बनता है, बहुत ही मज़े का। और हल्का सा हमने घी इसमें ऐड करना है और बस इसको ये रेडी स्टेडी हो गया। और मेरे हस्बैंड, और इसको लास्ट में कोले का दाम देना है। और ये हमारा चिकन टिक्का बिल्कुल ऐसे होगा जैसे हमने सीखों पे लगा के कोले पे बनाया है।
तो अगर आप बोलेंगे तो मैं इसकी रेसिपी लाजमी शेयर करूँगी नेक्स्ट टाइम, क्योंकि ये तो मस्ट है कि वीक में एक मरतबा बनना, कि इतना मज़े का मेरे हस्बैंड को लगता है। और ये कोई इतना स्पाइसी था कि उसके बाद मीठी को दिल किया, तो हमने फिर ये हमारी फेमस बेकरी है इधर उधर से हमने सोन हलवा मंगाया और खाया। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइए और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको वो मेरी वीडियो में क्या अच्छा लगा, और आप भी खाइएगा। ये खा ले आपके लिए भी है। तो बस ये आज का मेरा व्लॉग था, और उसके बाद चाय शाय पियेंगे, रात का काम बर्तन वॉश करेंगे, रात का काम होगा फिनिश, फिर आराम करेंगे। ओके जी, टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।